जय गुरु जी संगत जी। उम्मीद करती हूँ सारी संगतों को गुरुपा अच्छे से ब्लेस कर रहे होंगे, अपनी ब्लेसिंग दे रहे होंगे। संगत जी, कभी हमें किसी की बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए, चाहे पीछे, आगे, दाएँ, सोचना भी नहीं चाहिए। संगत जी, जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं अपने गुरुपा का, उतना ही हम किसी और के बारे में बुरा सोच के अपनी सारी बुराइयाँ कि उसकी बुराइयाँ करने से हम उसको अपनी सारी अच्छाई दे देते हैं और उसकी बुराई हम ले लेते हैं। तो चाहे जितनी आंटियाँ आप कितनी ही सेवा कर लें, मगर शाम को जो बैठ के आप औरतों में अपनी बहुओं की बुराइयाँ करते हैं ना, तो समझ लीजिए आपकी सारी अच्छाई आपकी बहू में जा रही है। आप चाहे जितने सुबह शाम पूजा करें, वो सारी अच्छाई आपकी बहू में जा रही है। आप समझिए, और जो बहू के अंदर जो नेगेटिव विचार हैं, वो आपके अंदर आएँगे। तो आप सोच समझ कर बुराइयाँ कहिए संगत जी। बुराई करनी ही नहीं है, मन में विचार लाने ही नहीं है, अपने विचार शुद्ध करने हैं। जिस तरह किसी दूसरे के पाप गिनवाने से हम खुद के पाप कम नहीं कर सकते, इसी तरह हम किसी की बुराई बताने से अपनी खुद की बुराई कम नहीं कर सकते। अपने पाप, अपनी बुराई ख़त्म करने के लिए ही हमें स्वयं कर्म करने होते हैं। अतः मेरा ऐसा सोचना है कि जीवन जीवन जितना समय हम दूसरों की निंदा में लगा लेते हैं, उसका आधा समय भी हम अपने में सुधार लेंगे ना, तो हमारा जीवन निस्संदेह बेहतर होता चला जाएगा संगत जी। बस हमें इसी बात को ध्यान रखना है संगत जी, हमें बुराइयाँ नहीं करनी है। और गुरुपा को सबसे ज़्यादा बुरी बात यही लगती है कि हम निंदा करते हैं और फिर आंटियाँ कहती हैं कि हमारी गुरुपा सुनते नहीं हैं, कि गुरुपा कर्म काटने लग रहे हैं और आपसे चुगली नहीं छोड़ी जा रही है। तो फिर आप कैसे चीज़ों सही होएँगी? इसलिए आज के लिए बस इतना ही संगत जी। और एक आंटी का मैं बहुत ही प्यारा छोटा-सा सत्संग लेकर आई हूँ आंटी। संगत जी से पूरा सुनना, संगत जी सत्संग सुनने से ही आपके कर्म कटते हैं। और वो जिन संगतों को अपने जीवन में संदेह है ना, तो संगत सुनिए संगत जी, वो संदेह भी मिट जाएगा आपका। तो इसलिए संगत जी पूरा सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने भतीजे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भैया भाभी बच्चों को लेकर दूसरी जगह रहने के लिए चले गए थे। बच्चों को मेरे मम्मी पापा के पास आने नहीं देते थे, हम लोगों को बच्चों से मिलने नहीं देती थी मेरी भाभी आंटी को उनके भाइयों ने भड़का दिया था और बच्चे दादी दादा के लिए मिलने से तरसते थे। समझिए, जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर एक बहुत बड़ा शिवालय है, जहाँ जहाँ बहुत बड़ा शिवालय है, जिसमें मेरी भतीजी पूजा किया करती थी, मंदिर की साफ सफाई किया करती थी, सुबह शाम दिया बाती करती थी। संगत जी, वहाँ पे मेरे भैया, मेरी भाभी आंटी, दो भतीजे, उन लोगों के साथ बहुत खुश थे, लेकिन मेरी भतीजी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति उसी पे कर रखी थी, मेरे भाभी के भाइयों ने और मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने। जब गुरुजी को मैं मानने लगी, पूजा करने लगी, जाप करने लगी, उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी भतीजी को गुरुपा ने एक बार फिर से मेरे छोटे भाई के रूप में दर्शन दिए। उसने अपना अपने सपने में देखा कि वो शिव मंदिर पे बैठी हुई है। वो मंदिर में शायद पूजा करते हुए उसे उसने खुद को देखा, और मेरे छोटे भाई उसके पास गए सपने में, तो मेरी भतीजी के पास जाके वो वापस आने लगे। तो मेरी भतीजी ने मेरे छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसे देखने लगे। मेरी भतीजी ने फिर बोला कि आप कहाँ जा रहे हो।
मैं आपको जानती हूँ, आप क्या समझते हो मैं आपको पहचानूंगी नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और उसने ज़ोर से मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और ज़िद करने लगी कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप कौन हो। उसने सॉरी मेरी भतीजी ने मेरे छोटे भाई को यानी कि अपने चाचा को ये बोला। और उसका मतलब उसको इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया जाके। और फिर वो सुबह उठी तो वो सोचने लगी कि सपने में चाचा आए थे, मेरे चाचा पता नहीं ठीक है भी कि नहीं है। संगत जी उसको हमसे ना तो फ़ोन पे बातें करने देते थे। मेरे भैया भाभी भाभी का जो मायके वाले थे वो, तो वो बहुत परेशान रहती थी। और वो शुरू से ही शिव जी की पूजा करती है, शिव जी को मानती है। तो संगत जी इस तरीके से मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी भतीजी को ब्लेस किया। मैं अपनी भतीजी की तरफ से शुक्रान जी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और मेरी भतीजी भी गुरुजी को मानती है, उनकी पूजा पाठ करती है, दीपक लगाती है, ज्योत लगाती है और बस गुरुजी का मन ही मन जाप करती है। तो मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी भतीजी को बहुत बहुत ब्लेस किया। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी।